ठीक है। वर्णमाला में जो है हम हिंदी की जो ध्वनि होती है, वर्ण होते हैं, उनको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, यानी कि 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है हमारा? स्वर होते हैं, दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है ना। अब अगर हम स्वरों को देखें तो ये हमारे 13 स्वर हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होंगे, कहीं 10 स्वर होंगे, कहीं 11 होंगे, कहीं 13 होंगे। मैं वो तुम्हें बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, आगे चल जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे बता दूंगा मैं। तो ये होता हमारा ए, ये होता है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, ए। ठीक है, ये हमारे फिलहाल में 13 स्वर पढ़ के चलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि री है, अंग और ए, ये आगे चल के थोड़ा बदल जाएंगे, तो हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 39 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज में आते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। फिर ये 25 हो गए। 25 होने के बाद इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना, य, र, ल, व। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल मैं एक बार इसको पढ़ लेते हैं सही करके। फिर आते हैं ऊष्म, है, श। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब कि 2 वर्णों से मिलकर जो बने होते हैं उनको संयुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं छ, त्र, श्र और ज्ञ। और उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं, ढ और ढ। ठीक है नी, तो ये जो थे हमारे, वो क्या थे? पूरी वर्णमाला के वर्ण थे। कौन से कितने होते हैं वो ही बता दिया। अब ये अंतस्थ कैसे होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, यानी क्यों होते हैं, ये मैं इनको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है।